अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल डिलीवरेबल के बारे में देखेंगे जिसका नेम है टीवी शो रिकमेंडेशन सिस्टम। आई थिंक इस तरह से प्रोजेक्ट का नेम था। तो फेज़ 4 यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। फेज़ 4 में हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे हमने टीवी शो को रिकमेंड करवाना है, रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना है। The recommendation system provide the list of recommendation to each user according to their profile preferences. Above extracted recommendation will be used for content creator and broadcasters। तो हमने मतलब जो भी रिकमेंडेशन सिस्टम हमने बनाना है वो कंटेंट क्रिएटर भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रॉडकास्टर भी यूज़ कर सकती हैं। In this final recommendation phase, you have to give list of factors, attributes which plays an important role in the popularity of any shows। ठीक है, तो हमने वो फैक्टर भी देखने हैं और these factor can be labeled as their importance, as per their importance। तो फिर हमने क्या करना था जी, evaluate the performance of recommendation system using metrics such as accuracy, precision, recall और user satisfaction। हमने फिर फाइनल रिपोर्ट और पावर पॉइंट स्लाइड्स भी बनानी थी। तो हमने आपको एक जिप फाइल दी होगी, उस जिप फाइल के अंदर कुछ इस तरह का मवाद पड़ा होगा। ठीक है, एक डेटा सेट होगा आपके पास, एक जुपिटर सोर्स फाइल होगी और एक पाइथन फाइल होगी। ये दोनों सेम ही हैं, इनका कोड पाइथन और जुपिटर सोर्स फाइल का। आपने इसको गूगल कोलैब के अंदर रन करवाना है। कैसे रन करवाएंगे? ब्राउज़र आपने ले लेना है और यहाँ पे सबसे पहले आपने गूगल कोलैब सर्च करना है। ठीक है, तो यहाँ पे गूगल कोलैब आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे गूगल कोलैब आपके पास ओपन हो जाएगा। दूसरी विंडो के अंदर आपने गूगल ड्राइव ओपन कर लेनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने गूगल कोलैब के ऊपर जाना है, यहाँ पे ब्राउज़ फाइल करना है और जब फाइल को ब्राउज़ करेंगे आप तो ये वाला पाथ यहाँ पे सिलेक्ट करें आप, और ये वाली जो जुपिटर की फ़ाइल है यहाँ पे आप ओपन करें यहाँ पे, और ये वाली फ़ाइल यहाँ पे आप ओपन कर लें। ठीक है, जब तक ये अपलोड होती है तब तक आपने ड्राइव के अंदर एक और काम करना है। वो क्या काम करना है कि ये वाला जो डेटा सेट है आपका, फेज़ 3 डेटा सेट हमने आपको दिया था, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपने गूगल ड्राइव के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा डेटा सेट है आपका, तो यहाँ पे ये सक्सेसफुली आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप फाइल को देखेंगे तो आपकी फ़ाइल कुछ इस तरह से ओपन होगी। ठीक है जी, तो ये आपकी फ़ाइल यहाँ पे आ जाएगी। सही है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले आपने फाइल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखना है कि आपका ये जो फाइल्स का मॉड्यूल है वो लोड हुआ है या नहीं। ठीक है, ये अभी कनेक्टेड में है, ये कनेक्ट हो गया आपका। ठीक है, तो सबसे पहले पहला सेल आपने रन करवाना है। मैंने ऊपर वैसे हिंट्स भी दी हुई हैं और यहाँ पे कोड के साथ एक आप कह लें कि हमने आपको कमेंट्स वगैरह भी लिख के दिए हैं ताकि आपको वाइवा में आसानी हो। ठीक है, जब आप ये पहला सेल रन करेंगे तो ये कहेगा कि गूगल ड्राइव के साथ आप कनेक्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपने साइन इन करना है, जो भी आपके पास ईमेल वगैरह हो। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपने, और यहाँ पे आपने फिर कंटिन्यू पे यहाँ पे भी क्लिक करना है। तो ये जो सेल है आपका सक्सेसफुली यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम करवा क्या रहे हैं, हम सबसे पहले गूगल के अंदर से एक अपना ड्राइव को इंपोर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करवा रहे हैं, हम गूगल ड्राइव को माउंट करवा रहे हैं। ठीक है, ड्राइव हमारी यहाँ पे माउंट हो गई है। फिर हम लोड करवा रहे हैं अपने डेटा सेट को। यहाँ पे आप डेटा सेट का अगर आपके पास कोई एरर आता है तो इसका आपने फाइल का पाथ ठीक करना है। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे आप ड्राइव के अंदर जाएंगे, माई ड्राइव के अंदर जाएंगे आप, और जो डेटा सेट आपने अपलोड किया था वो डेटा सेट आपने यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, हमने डेटा सेट अपलोड किया था जी फेज़ 3 का, यहाँ पे कहाँ पे है, फेज़ 3 का डेटा सेट आपके पास यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फेज़ 3 देख लेते हैं हम।
यहाँ पे आप देख लें कि आपका डेटा सेट सही तरह से अपलोड हुआ है या नहीं। ठीक है, ये वाला डेटा सेट आपके पास अपलोड हो गया है। दोबारा से आप इसको फाइल्स को क्या करें, यहाँ पे एक बार बंद करके इसको फिर से रन करवाएं। ठीक है, यहाँ पे डेटा सेट वगैरह यहाँ लोड नहीं कर रहा, आपका डेटा सेट यहाँ पे आना चाहिए आपके पास। इधर बेसिकली आपका डेटा सेट आना चाहिए। ठीक है, तो डेटा सेट यहाँ पे आपका वो लोड नहीं कर रहा है, तो किसी फोल्डर के अंदर आप इसको पेस्ट करें। ठीक है, तो फोल्डर यहाँ पे माई ड्राइव पे क्लिक करते हैं हम, और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लें आप। ठीक है, ताकि उस फोल्डर के अंदर आपका डेटा सेट पड़ा रहे। डेटा सेट के नेम से हमने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया है, और इसी फोल्डर के अंदर हम डेटा सेट को अपलोड कर रहे हैं, ये वाला डेटा सेट। ठीक है, तो दोबारा से यहाँ पे हम माउंट करते हैं। ठीक है, अभी ये डेटा सेट आ गया हमारे पास एक फ़ोल्डर, और इसके अंदर एक फ़ाइल, ये देखें आपकी फ़ाइल यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपने कॉपी करना है फ़ाइल का पाथ, और ये सिंगल कोट्स के अंदर जाके इसको दे देना है। ठीक है, तो ये आपका जो डेटा सेट का पाथ होगा यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपने यहाँ पे लोड करना है। अब की बार आपका जो डेटा सेट है वो कम्प्लीटली लोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये डेटा सेट आपका लोड हो गया, आपका कोई भी एरर यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, बेसिकली हमने किया क्या है, यहाँ पे हमने माउंट करवाया है अपनी ड्राइव को, यानी कनेक्ट करवाया है गूगल कोलैब को ड्राइव के साथ। फिर हमने फ़ाइल को अपलोड करवाया है, या फिर डेटा सेट है जिस भी पाथ के ऊपर पड़ा हुआ है वही पाथ हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे df.head एक हमने फंक्शन यूज़ किया है। df.head हमारे पास क्या करता है, df का मतलब यहाँ पे डेटा फ्रेम होता है, वो डेटाबेस में से या डेटा सेट में से हमारी जो टॉप 5 रोज़ हैं वो यहाँ पे प्रिंट करवाता है। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास टॉप 5 रोज़ प्रिंट हुई पड़ी हैं। ठीक है, यहाँ पे df की वैल्यू, df.head के अंदर जो भी वैल्यू देंगे आप, फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पे आप 2 देते हैं, तो ये आपके पास 2 कॉलम्स को ही प्रिंट करवाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो भी वैल्यू आप देंगे वही वैल्यू यहाँ पे आपके पास वो प्रिंट करवा के दे देगा। यहाँ पे हमने 2 दिया है तो ये 2 है, प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, जो आपके पास बिल्ट इन होती हैं वो 5 होती हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर डेटा प्रिपरेशन हमने करनी थी, या डेटा हैंडल वगैरह करना था हमने। यहाँ पे डेटा हैंडलिंग हमने किस तरह से की हुई है ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमने डेटा लोड करवाया था उस डेटा सेट के अंदर आप देखें, यहाँ पे हम डेटा सेट भी ओपन कर लेते हैं। तो जितने भी हमारे पास कॉलम्स वगैरह थे वो यहाँ पे हमने ले लिए। एक हमने फंक्शन बनाया हुआ है प्री प्रोसेस अंडरस्कोर डेटा के नेम से, उसके अंदर हमने डेटा फ्रेम्स को पास करवाया है। डेटा फ्रेम्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, डेटा फ्रेम्स हमारे पास ये हो जाएंगे, आईडी हो गई, टाइटल हो गया, जेंडर होगी, कास्ट हो गई, रेटिंग्स हो गई, सीजन्स वगैरह होंगे, प्लेटफार्म्स होंगे। ठीक है, ये सारे हमारे डेटा फ्रेम्स, यानी जितनी भी रोज़ हमारे पास होंगी वो सारी की सारी डेटा फ्रेम्स बन जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे हम नल वैल्यूज़ के साथ इनको क्या करवा रहे हैं, कोई भी अगर हम देखते हैं कि रो के अंदर डेटा नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ हम फिल कर रहे हैं। ठीक है, कि उसके अंदर एम्प्टी एक स्ट्रिंग लगा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे रेटिंग्स है, ठीक है, रेटिंग्स को हम एक मीन वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है जी, इसका मतलब ये है। दोबारा से हम यहाँ पे सर्च करवा रहे हैं अपना डेटा df.head की मदद से कि हमारा डेटाबेस यहाँ पे कैसा नज़र आता है, ये सब चीज़ के डेटा प्री प्रोसेस करने के बाद। फिर हमने फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना था। ठीक है, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है डेफ का मतलब होता है कि फंक्शन डिफाइन, या def जहाँ पे भी लिखा हुआ आपने समझ जाना है कि ये हमने क्या कराया हुआ है, ये हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है जी डेफ क्रिएट फीचर्स। ठीक है, इसके अंदर हमने पास करवाया हुआ है अपने वही जो डेटा फ्रेम्स हैं। यहाँ पे हम कंबाइन करवा रहे हैं सारे के सारे कॉलम्स को। ठीक है, जितने भी हमारे पास कॉलम्स थे सारे के सारे कॉलम्स वगैरह को हम कंबाइन करवा रहे हैं एक सिंगल स्ट्रिंग के ऊपर, और एक नया कॉलम हम क्रिएट करवा रहे हैं फीचर्स का। ठीक है, ये सारे के सारे जितनी भी वैल्यूज़ आपके पास होंगी, ये सारी की सारी फीचर्स जो भी आपके डेटा सेट से लिए हुए हैं, इनको हम एक अलहदा वाले कॉलम के अंदर कंबाइन करवा रहे हैं। और बाद में क्या करवा रहे हैं, बाद में हम क्या करवा रहे हैं, एक मतलब जितने भी आपके पास कॉलम्स हैं उनको एक न्यू कॉलम्स के अंदर चेंज करवा रहे हैं उनकी वैल्यूज़ को।
ठीक है। यहाँ पे क्रिएट फीचर्स का हमने एक फंक्शन बनाया, वही फंक्शन यहाँ पे हमने पास करवाया हुआ है। फिर डिस्प्ले करवा रहे हैं हम डेटा फ्रेम को। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो वही डेटा फ्रेम हमने दो कॉलम्स के अंदर ले लिया। एक तो टाइटल, आपके मूवीज़ का टाइटल हो गया, और फीचर्स आपके पास क्या हो जाएंगे, फीचर्स आपके पास सारे हो जाएंगे। यानी उसके अंदर जितनी भी कास्ट है, जेंडर है, रेटिंग है, सीजन्स हैं, प्लेटफॉर्म है, ठीक है, या जितने भी यहाँ पे हमने लिए हुए हैं। कहाँ पे लिए हुए हैं हमने, यहाँ पे हमने ये ड्यूरेशन, प्लेटफॉर्म, ओरिजिन वगैरह यहाँ पे हमने लिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको भी रन करवा लेने हैं। ठीक है। अभी ये डिस्कनेक्ट हमारा हो गया है क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करवाया हुआ है, ये कनेक्ट हो गया है। ठीक है, ये कैश मेमोरी हमारे डिलीट हो जाती है वक्तन फ़वक्तन, इसलिए ये आपको डिस्कनेक्ट वगैरह का ऑप्शन भी यहाँ पे दे रहे हैं। फिर यहाँ पे हमने जनरेट करवाया हुआ है वेक्टर्स को और कोसाइन सिमिलरिटी। आपने पहले भी देखा होगा थर्ड फेज़ के अंदर, वहाँ पे हमने क्लस्टरिंग वगैरह की थी, बिल्कुल यहाँ पे वैसे ही कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे सिमिलरिटी वगैरह हम ले रहे हैं टी एफ आई डी एफ वैक्टर्स की मदद से। ठीक है जी। और स्टॉप वर्ड्स रिमूव कर रहे हैं सबसे पहले हम, इंग्लिश के अंदर जितने भी स्टॉप वर्ड्स हैं, ठीक है, अपने डेटा सेट को, ताकि हम और भी प्री प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, और एक जो हमने फीचर्स का कॉलम लिया था, उसके फीचर्स का कॉलम हमारा कहाँ से आया था, वो जेंडर, कास्ट, ड्यूरेशन, प्लेटफॉर्म, और ये जितने भी हमारे पास ओरिजिन ये कॉलम्स वगैरह थे, इन कॉलम्स को कंबाइन करके हमने एक फ़ीचर का कॉलम बनाया था। और इसी फीचर के कॉलम के ऊपर हम क्या करवा रहे हैं, हम आप कह लें कि टी एफ आई डी एफ फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है। और इनकी कोसाइन सिमिलरिटी हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेट कर रहे हैं इनकी कोसाइन सिमिलरिटी वगैरह को। अब ये क्यों लेते हैं हम कोसाइन सिमिलरिटी वगैरह, ये बेसिकली एक ह्यूमन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, कि वो जब हम कोई सर्च करते हैं कि रिकमेंड करो हमें ये चीज़, तो वो सारे के सारे फीचर्स को देखता है, और जो फीचर्स उनके अंदर सिमिलर होती हैं बेस्ड ऑन ये कोसाइन सिमिलरिटी या फैक्टर्स, वो उन्हीं फीचर्स को रिकमेंड करते हैं हमें। ठीक है, यहाँ पे नीचे भी हमने फिर रिकमेंडेशन बनाई हुई है। ठीक है, रिकमेंडेशन फंक्शन हमने बनाया हुआ है, जनरेटिंग शोज रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन टाइटल। यहाँ पे हमने टाइटल की मदद से हम सर्च कर रहे हैं। ठीक है, एक हमने फंक्शन बनाया हुआ है रिकमेंडेशन का, और इसी फंक्शन के ऊपर हम क्या करवा रहे हैं, टाइटल्स को पास करवा रहे हैं, और नंबर ऑफ़ रिकमेंडेशन हम यहाँ पे लगा रहे हैं 15, कि हमें 15 रिकमेंडेशन चाहिए यहाँ पे। ठीक है, उसी टाइटल के अकॉर्डिंग आप इसको 5 पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। ठीक है, हम इस सेल को रन करवाते हैं, तो ये सिमिलैरिटी स्कोर नहीं दे रहा, क्योंकि हमने हर एक सेल को आपने रन करवाना है, क्योंकि सारे सेल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। जब तक आपका पहला सेल यहाँ पे नहीं आएगा, दूसरा सेल आपका एरर देगा रन करवाने में। ठीक है, तो इस सेल को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 कर दिया है रिकमेंडेशन के, हमें 5 रोज़ की रिकमेंडेशन दो। यहाँ पे हम इंडेक्स ले रहे हैं टीवी शोज़ वगैरह का, और जितने भी हमारे पास आप कह लें कि कोई भी आपके पास रिकमेंडेशन वगैरह यहाँ पे नहीं आती। ठीक है, आई डी एक्स कॉलम हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, और इस वेरिएबल के अंदर हमने जो टाइटल है वो हम मैच करवा रहे हैं टाइटल को। ठीक है, अगर टाइटल आपका मैच नहीं होता तो ये रिटर्न करता है एक एम्प्टी डेटा फ्रेम को। ठीक है, आई डी एक्स ज़ीरो। ठीक है, आई डी एक्स ज़ीरो आपके पास यहाँ पे क्या है, आई डी एक्स ज़ीरो का मतलब है ये आपने एक लिस्ट बनाई हुई है, लिस्ट में से पहला जो आपका इंडेक्स है। ठीक है, जितनी भी लिस्ट के अंदर आपका जो पहला इंडेक्स होगा या पहला डेटा होगा वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि ये चीज़ कर क्या रही है। ये फंक्शन आपका ये कर रहा है कि जो भी टाइटल आप सर्च करना चाह रहे हैं, उसी टाइटल को वो मैच करेगा आपके डेटाबेस के टाइटल्स के साथ। ठीक है, अगर आपका डेटाबेस का टाइटल यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा, ठीक है, इफ़ नॉट आई डी एक्स, यानी कि कोई आपका टाइटल मैच नहीं हो रहा, यानी आपके डेटा सेट के अंदर वो टाइटल है ही नहीं उस मूवी का या उस शोज़ का, तो वो आपको एक एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी टाइटल वगैरह है, मतलब 5 या 10 आपके पास सर्च के रिजल्ट्स आते हैं, तो वो उनमें सबसे पहला सर्च रिजल्ट्स देखेगा। सबसे पहले सर्च रिजल्ट को वो लिस्ट के अंदर लेगा। ठीक है, और उस लिस्ट के अंदर वो उसका क्या करेगा,
सिमिलैरिटी स्कोर यहाँ पे देखेगा। ठीक है, ऊपर हमने जो फीचर एक्सट्रैक्ट करके कोसाइन सिमिलैरिटी यहाँ पे स्कोर हम कैलकुलेट करवा रहे हैं टीडीएफ मैट्रिक्स की मदद से या वेक्टर्स की मदद से। तो वो क्या करेगा, वो सारे के सारे सिमिलैरिटी के स्कोर्स को चेक करेगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये एक लिस्ट जनरेट कर रहा है, टपल्स की लिस्ट जनरेट कर रहा है, और उस शो के ऊपर जो भी यहाँ पे जीरो इंडेक्स के ऊपर आएगा उस शो का क्या कर रहा है, ये कोसाइन सिमिलैरिटी वगैरह को चेक कर रहा है। देन क्या करवा रहे हैं, हम सॉर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, टीवी शोज़ को सिमिलैरिटी स्कोर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा फंक्शन हमारे पास सॉर्टिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, हम अपनी तरफ से भी सॉर्ट करवा सकते हैं, लेकिन लैम्डा फंक्शन हमारे पास बिल्ट इन सॉर्टिंग फंक्शन आपके पास कह लेंगे। ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करवाएंगे, गेट द इंडिसेस ऑफ द मोस्ट सिमिलर टीवी शोज़। जितने भी हम आपके पास सिमिलर टीवी शोज़ होंगे वो मतलब जो टॉप पे होंगे, ठीक है, उन टॉप टीवी शोज़ को वो रिकमेंड करेगा। फिर रिटर्न करेगा आपके पास वही डेटा फ्रेम, उसका टाइटल, उसकी जेनर, उसका प्लेटफॉर्म, उसकी ड्यूरेशन। यहाँ पे हमने सर्च किया है कि हमें दी 100 नेम का एक शो आपने क्या करना है, सर्च करवा के दिखाना है। तो उस शो के अकॉर्डिंग जो हमारे पास 5 शोज़ थे वही शोज़ आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये बेस्ड ऑन देयर टाइटल रिकमेंड करवा रहा है। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेटा सेट से एक और शो लेते हैं, जैसे कि ये आपके पास ओजार्क शो है या फार्गो शो है। यहाँ पे आप ओजार्क एक शो को आप रिकमेंड करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो हर बार हर शो के अगेंस्ट ये आपको क्या करेगा, वो उसकी सिमिलैरिटीज़ को चेक करेगा। ठीक है, यहाँ पे ओजार्क के अगेंस्ट देखिए आप, अरेस्टेड डेवलपमेंट, ये ब्रेकिंग बैड, ये माइंड हंटर, हाउ आई मेट योर मदर, ये हाउस ऑफ कार्ड्स, ये सारे के सारे शोज़ जो हैं वो आपको रिकमेंड कर रहा है कि ये वाले शोज़ आप देख लें। ठीक है, यहाँ पे एक और शो है, वो मनी हीस्ट है। ठीक है, ये डेटा सेट के अंदर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मनी हीस्ट आपके पास है या नहीं। खैर डेटा सेट के अंदर आपने देख लेना है, या कोई भी आपके पास ऐसा शो है जो डेटा सेट के अंदर नहीं भी है तो वो आपको एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट करके 5 कोई भी शोज रिकमेंड करके आपको दे देगा। ठीक है, इसी तरह ये दी बॉयज़ का एक हमारे पास शो है, तो इसको हम रिकमेंड यहाँ पे करवा के देखते हैं कि इसके अगेंस्ट जो हमारे पास 5 शोज थे वो कौन से यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास शोज़ आ जाएंगे, दी बॉयज़ है, दी मार्वलस मिस्टर मिसल है, या दी एक्सपेंस है। तो जितने भी आपका यहाँ पे रिकमेंडेशन ज़्यादा लेने के लिए आपको डेटा सेट इम्प्रूव करना पड़ेगा आपका, कोई 1500 2000 शोज़ वगैरह यहाँ पे लेने पड़ेंगे, लेकिन टीचर ने हमें 40-50 शोज़ का ही कहा है, तो यहाँ पे हमने उतने ही शोज़ लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन देयर टाइटल्स आपके पास शो क्या करवा रहे हैं, रिकमेंड करवा रहे हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अगर आपका टाइटल किसी भी शो के साथ मैच नहीं होता तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग आपको जनरेट करके दे देता है और कोई से भी 5 शोज़ आपको रिकमेंड करके दे देता है। अगर आपका टाइटल वहाँ पे मैच हो जाता है तो वो हर एक शो की क्या करता है, कोसाइन सिमिलैरिटी को चेक करता है, फिर उसको सॉर्ट करता है डिसेंडिंग सॉर्ट के अंदर। ठीक है, इसके बाद वो क्या करता है, वो मोस्ट सिमिलर जो शोज़ आपके पास होते हैं वो सारे के सारे सिमिलर शोज़ को आपको यहाँ पे रिटर्न करवा के दे देता है। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे हम शोज़ को रिकमेंड करवा रहे हैं TF-IDF और कोसाइन सिमिलैरिटी के ऊपर। ठीक है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह हमने पहले देखा था। यहाँ पे वैसे ही हमने ये सारे का सारा यहाँ पे कराया हुआ है। ठीक है, ये एक और शो दिया हुआ है, ये दोनों कोड सेम ही हैं। ये आप सेल को डिलीट भी कर देंगे तो इसका कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि ये ऊपर मैंने फंक्शन अलग बनाया हुआ है और ये आप कह लें कि कोसाइन सिमिलैरिटी अलग ली हुई है। नीचे हमने दोनों को एक ही चीज़ के अंदर मर्ज करवाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने 15 शोज़ लिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप 15 को कम करवा सकते हैं, 5 कह लें, 2 कह लें, 10 कह लें। ठीक है, यहाँ पे हमने के मीन वगैरह क्लस्टरिंग वगैरह अप्लाई कर ली हुई है। ये हम अब रिकमेंडेशन सिस्टम बना रहे हैं बेस्ड ऑन देयर पॉपुलैरिटीज़। ठीक है, कि उनकी रेटिंग्स क्या है, नंबर ऑफ़ व्यूज़ कितने हैं, टीवी शो की पॉपुलैरिटी वगैरह कितने हैं। ठीक है, क्योंकि हमने क्या करवाना था, हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो कह रहे थे कि आपने क्या करवाना है, रिकमेंडेशन वगैरह बनवाना है और उनकी मतलब
in this final recommendation phase you have given list of factor attributes which plays an important role. एक important rule तो आपका टाइटल और उसकी जेंडर वगैरह या कास्ट वगैरह important rule क्रिएट करती है। दूसरा आपकी पॉपुलैरिटी कितनी है शोज़ की, ठीक है, क्योंकि यही शोज़ पॉपुलैरिटी जो होंगी वो ब्रॉडकास्टर और कंटेंट क्रिएटर को अपनी जानिब माइल करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले सेल को हम फिर से रन करवा लेते हैं, क्योंकि सारे सेल रन होंगे देन जाके नीचे वाला सेल आपके पास रन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, हम के मीन जनरेट करवा रहे हैं। ये थर्ड फेज की तरह ही है, जैसे वहाँ पे हमने क्लस्टर्स वगैरह जनरेट करवाया था, यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे sklearn.clusters की मदद से के मीन को इंपोर्ट करवा रहे हैं और यहाँ पे हम एक डेटा फ्रेम बना रहे हैं। ठीक है, जिसको हमने एक्स वेरिएबल के अंदर रखा है। इसके अंदर हमने क्या करवाया हुआ है, जो हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, एक रेटिंग्स वाला कॉलम है आपके पास, नंबर ऑफ़ व्यूज़ वाला कॉलम है, और टीवी शोज़ वोटिंग काउंट वाला जो कॉलम है वो हमने रखा हुआ है। ठीक है, फिर हमने इनकी के मीन क्लस्टरिंग की है। क्लस्टरिंग का तो आपको पता ही है, वो उनके अंदर क्या करता है, सिमिलैरिटीज़ वगैरह को चेक करता है। ठीक है, ये क्लस्टरिंग वगैरह को हमने आपको वीडियोस भी दी थी क्लस्टरिंग के बारे में, आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो ये क्लस्टर कर रहे हैं उनके, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं उनकी क्लस्टरिंग की जो आउटपुट है वो यहाँ पे आपके पास आ रही है। ठीक है जी, इसके बाद विजुलाइज कर रहे हैं हम उसी क्लस्टरिंग को। किस तरह से हम विजुलाइज कर रहे हैं, हमने एक प्लॉट बनाया हुआ है या एक ग्राफ बनाया हुआ है आप कह लें। तो ये वाली जो ऊपर वाली आपके पास के मीन क्लस्टरिंग है, इसको रन करवाएं आप, और ये वाली आपके पास रन हो जाएगी। तो ये आपके पास एरर दे रहा है कि नेम PLT इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये वाला एरर आपने ठीक करना है। यहाँ पे आपके पास था यहाँ पे आपने करना है import pie plot as PLT आई थिंक। ठीक है, या import matplotlib.pyplot as PLT। तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने खुद ऐड करनी है, अगर नहीं ऐड हुई आपकी तो ये क्लस्टरिंग वगैरह चेक कर रहा है। ठीक है, जितनी भी क्लस्टरिंग वगैरह है वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने एक सर्च सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, जिसमें हमने पाई विजिट्स और पाइथन की मदद से एक सर्च फॉर्म बनाया हुआ है आप कह लें। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है सर्च रिकमेंडेशन का। अगर आपके पास कोई भी रिकमेंडेशन नहीं आती तो यहाँ पे आपकी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं आएगी तो वो आपको एक एरर देगा। अगर रिकमेंडेशन वगैरह आपके पास आ जाती हैं तो वो आपको रिकमेंडेशन वगैरह यहाँ पे दे देगा। तो यहाँ पे हम रिकमेंडेशन इसका करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च क्वेरी करते हैं, कोई भी आपके पास एक ब्रेकिंग बैड हमारे पास है सीज़न, तो हम कहते हैं कि इसका जो रिकमेंडेशन है, ये के मीन क्लस्टरिंग की मदद से हम रिकमेंडेशन वगैरह यूज़ कर आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपकी जो रिकमेंडेशन है वो यहाँ पे आ जाएंगी। ये वाली रिकमेंडेशन आपके पास आ गई है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ रिकमेंडेशन को भी आप यहाँ पे कम कर सकते हैं। इसके बाद हमने पॉपुलैरिटी स्कोर काउंट किया हुआ है टीवी शोज़ का। ठीक है, और उन पॉपुलैरिटी को हमने क्या करवाया हुआ है, एक वैल्यू दी हुई है कि यहाँ पे 40% आपकी रेटिंग्स आपने लेना है। ठीक है, 30% आपके नंबर ऑफ़ व्यूज़ हों, और यहाँ पे 30% आपके पास टीवी शोज़ काउंट हो। आउट ऑफ 100 इंडेक्स हमने इनको डिवाइड किया हुआ है, और उन डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो इनका वेट आता है फीचर एक्सट्रैक्शन की मदद से, तो इनका जो पॉपुलैरिटी स्कोर है वो हमारे पास ये आ जाती हैं। ठीक है, ये कंटेंट क्रिएटर ब्रॉडकास्टर्स वगैरह के लिए पॉपुलैरिटी के ऊपर आपके पास स्कोर्स आ जाने चाहिए। ठीक है, बाद में हमने इनकी प्रिसीजन और F1 स्कोर या रिकॉल
वगैरह हमने काउंट करना था वो भी यहाँ पे हमने काउंट किया हुआ है। ठीक है, अब ये प्रिसीजन और रिकॉल कहाँ पे होता है कि यूज़र आपके यूज़र्स प्रोफाइल की मदद से। तो यहाँ पे यूज़र्स का जो डेटा है हमने वो खुद से बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह ये आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। ठीक है, और ये सारे का सारा रिकमेंडेशन सिस्टम है, ये आपके पास आ जाएगा। बाकी वाइवा आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, चैट जीपीटी की मदद से भी यहाँ पे आपने हर एक कोड को एक्सप्लेन करना है, हर एक लाइन को एक्सप्लेन करना है। और हम एक अलग से आपको डॉक्यूमेंट भी देंगे इंशाल्लाह वाइवा के लिए, तो उसमें आपकी कोड की एक्सप्लेनेशन पड़ी होगी। ठीक है, बाकी अगर कोई समझ नहीं आता तो आप व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता करें।